आज तो पर्ची जॉब करता है और उसका राशन भी दे रही है जो वहाँ जॉब करता है। राशन तो टाइम टू टाइम मिल रहा है, राशन थोड़े बहुत लेट हो जाते हैं जी, थोड़ा दूर से आते हैं ना, बाकी राशन सही मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राशन अपने टाइम पर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, मैं हूं नेहा गुप्ता और आप देख रहे हैं श्रद्धा टीवी नेटवर्क। तो चलिए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। सबसे पहले बड़ी खबर लक्सर से, जहां एक राशन की दुकान पर हंगामा और क्षेत्रीय खाद्य पूर्ति निरीक्षक व महिला राशन डीलर के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। मामला लक्सर कस्बे के लक्सर गांव का है, जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्हें सही तरीके से राशन वितरित नहीं किया जा रहा है। शिकायत मिलने पर क्षेत्रीय खाद्य पूर्ति निरीक्षक बबीता देवी अचानक राशन की दुकान पर निरीक्षण के लिए पहुंची। दुकान का संचालन महिला राशन डीलर सुषमा देवी कर रही है। निरीक्षण के दौरान दुकान में राशन मौजूद नहीं मिला। जब निरीक्षक ने गोदाम में रखे राशन को दिखाने को कहा तो राशन डीलर ने दावा किया कि राशन पास ही स्थित गोदाम में है और शुक्रवार को वितरण किया जाएगा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई तक पहुंच गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने मामले को शांत कराया और दोनों को अलग अलग किया। इसके बाद जब क्षेत्रीय खाद्य पूर्ति निरीक्षक ने दुकान पर ताला डालने की कार्रवाई की तो महिला राशन डीलर ने इसका विरोध किया। हालांकि अंततः दुकान पर ताला डाल दिया गया और मामले की जांच जारी है। अब देखना होगा कि जांच में किसके आरोप सही साबित होते हैं और आगे प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। मैं आज सूचना आयोग गई थी तो मुझे शिकायत मिली यहाँ से कि इनके द्वारा केवल राशन की पर्चियां दी जा रही है, उनसे अंगूठे लगवाए जा रहे हैं और पीले कार्ड धारकों से पैसे भी ले जा रहे हैं, किंतु उनको राशन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। इसी संबंध में मेरे द्वारा यहाँ आया गया और इस संबंध में मेरे द्वारा ये दुकान पे अभी बंद किया गया। हाथापाई इनके द्वारा की गई। जैसे मैं ताला लगा रही थी तो इनके द्वारा मेरे साथ हाथापाई की गई, सब लोग आप लोगों के सामने। फिलहाल मैंने अभी ताला लगा दिया है, इसमें बंद कर दिया है। कल को आके इसके इनसे रजिस्टर लिए जाएंगे। स्टॉक रजिस्टर भी इनके द्वारा मुझे वितरण रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं कराए गए और इनके द्वारा स्टॉक और वितरण रजिस्टर उपलब्ध कराने के बाद मेरे द्वारा यहाँ पे आके देख लिया जाएगा, मतलब स्टॉक का मिलान कर लिया जाएगा। मेरा ये कहना कि मैंने फोन किया बबीता मैडम, अगर मेरे अंदर कोई चोर होता, मैंने कहा मैडम मैं दुकान बढ़ाकर निकल चुकी हूँ, ठीक है। तो इन्होंने कहा तुम रुको और मैं आ रही। मैं जबकि कुआखेड़े के रास्ते से वापस आई, ठीक है। मैं वहां से आने के बाद मैंने मैडम को ताला खोल के दिखाया पूरे ईमानदारी के साथ जैसे मैं आई। इसने मुझे अंदर जाकर कहा, कहने कि मुझे 50,000 रुपए दे दो, नहीं तो सील करके जाऊंगी, ठीक है। मैंने 50,000 रुपए नहीं दिए ऐसा और देखती भी नहीं, मैं बिल्कुल रिश्वतखोरी इसकी चलने दूंगी। मैंने 5,000 रुपए एक डीलर के अकाउंट में रखे जो केवाईसी के इसने खाए, बाकी मिन्ना मन्ना इसे 25,000 रुपए वैसे भी नकद दिए जी, उससे लेकर केवाईसी वालों से जिनको मशीन द्वारा रखी थी, ठीक है जी। उसके बाद फिर भी इसने मेरे साथ में हाथापाई करने के बाद ये एक अधिकारी का मतलब ये संस्कार अधिकारी के कि दूसरे बंदे के साथ में हाथापाई करनी। ये मुझे ये कहना चाहती हो, आरोप लगा रही हो मैंने केवाईसी के पैसे दिए हैं, मैंने बबीता मैडम को दिए, बबीता मैडम को दिए, रिश्वत के नहीं दिया। मैंने केवाईसी कराई इसना, मुझे नहीं पता था केवाईसी कैसे होगी, लेकिन मैंने जब केवाईसी का नाम दिया, मैडम मैं कहा मेरी जाड़ की सर्जरी हुई, मैं केवाईसी नहीं करा पाऊंगी। तो इन्होंने कहा, कहने लगे सुषमा 10 रुपए बोलना कि तुम 10 रुपए लो। मैंने कहा मैडम मैं नहीं जा पाऊंगी। कहने लगे अरे अपना किसी बंदे को रखो। मैंने वो बंदा वहाँ पे रखा और गाँव के बंदे रखे जहाँ भी कहीं केवाईसी हुई। मैंने वहाँ से बोला, मैं भाई 5 रुपए मैडम के पास जाओगे, उन्होंने भी यही बोला और 5 रुपए तुम रखो, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, कोई बंदा मुझे कह सकता कि तुमने दिए, ठीक है जी। उसके बाद मैंने यहाँ दिए। जब एक दिन मेरे पास 5,000 रुपए कम रह गए, कहने लगे सुषमा ये पूरा करके जाओ तुम। तो मैं 5,000 रुपए मैंने दूसरे डीलर के उसमें घेरे अकाउंट में। उस डीलर की शक्ल देखकर, अर्जुन नाम है उसका, उस डीलर की शक्ल देखकर मैं बता दूं कि मेरे 5,000 रुपए। और गीता मैडम को पहले गीता मैडम को बोला, कहना गीता मैडम तुम डलवा लो अपने अकाउंट में पैसे, लेकिन गीता मैडम ने मना कर दी, मैडम मैं नहीं डलवाऊंगी। लेकिन फिर उस डीलर से उसने लिए 5,000 रुपए नकद और उसके अकाउंट में उसने डल पाए, ठीक है। और मेरी दुकान का आने का कारण इसका यही था कि इसना भ्रष्ट कर रखा। ये मेरे पीछे लगभग 20-21 तारीख से पड़ रही है। आप भी मेरी मीडिया में पिक्चर देख रहे हो, ज्यादा अक्सर चल रही है, ज्यादा ही आ रही है। और तो मैं इस चीज को मैंने शौक रखा हर बात में
कि ये रिश्वत मांग रही, मेरे साथ रिश्वत मांग रही है। मैंने नहीं दिया, मैंने 7 महीने का कमीशन भी नहीं दिया, जो मेरे कमीशन के ऊपर कमीशन बैठा हो, ठीक है जी। और मैं दूंगी भी नहीं, चाहे मेरी दुकान सारी चल जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। या मेरा स्टॉक रजिस्टर मांग रही थी, स्टॉक रजिस्टर मैंने दिया नहीं, क्योंकि स्टॉक रजिस्टर ले जा और उसकी फाइल बना कर और बस चोरी का नाम दे दो, इसके तो काम ये हो। ये जहां भी रही ना, इसने हमेशा भ्रष्टाचार का सबूत दिया, हमेशा। और एक चीज और बता रही आज, ये लक्सर में क्यों तैनात रह रही, मुझे बता दो आप, ये लक्सर में क्यों तैनात? मुझे इस चीज का दावा करो कि एक अधिकारी एक ही पद पर एक ही जगह क्यों हुआ। इसके ससुर बाबू थे, पति बाबू है, इसकी हिम्मत नहीं थी। ये गलत काम करती है हमेशा, गलत लेडीज हो, इसके साथ में जो भी रहता है वो गलत रहता है। एक मैनपाल डीलर हो कुआ खेड़े का, वो सुबह शाम से गाड़ी से ड्रॉप करता है, जैसे आना जाना सुबह को शाम को। हर कॉल डिटेल में देखना इसका, इसकी संपत्ति ऐसा अधिक हो, इसकी संपत्ति को देखा जाना, जांच बैठाओ इसकी संपत्ति को। सीबीआई से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, और विजिलेंस वालों से भी, अगर विजिलेंस वाले मेरी ये रिक्वेस्ट सुन ले ना, तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट हो कि प्लीज आप बबीता मैडम का अकाउंट चेक कराओ, उसकी संपत्ति का ब्यौरा देखो। बाद में अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे दोषी ठहराओ। लेकिन जो एज काम कर रही है, भ्रष्ट काम कर रही है, इसने डीएसओ साहब का भी यही हाल करा कि डीएसओ साहब ने जब इससे कह दिया ना कि मैडम आप इन डीलरों से पैसे क्यों मांग रहे हो, तो इसने क्या करा कि ये तो मुझे खाने नहीं देगा, तो इसने तुरंत विजिलेंस वालों के साथ इसकी उस लड़के के साथ में विजिलेंस वालों को बुलवाया और वहां उनको छप्पा मार। मैं मान नहीं, अगर किसी ने उनसे 50,000 रुपये दिए भी हो, इसके क्या बोलते हैं स्टेनो को, तो वो स्टेनो का दोष होगा ना। लेकिन डीएसओ साहब के अगर हाथ में पकड़े जाते हैं या कुछ ऐसी बात होती, चलो मैं जब भी कह दी कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं एक चीज कहना चाह रही कि डीएसओ साहब को भी इसने फंसाया। हर जगह ये रिश्वतखोरी ले, ये नारसन रह गई, मंगलौर रह गई, वहाँ इनका यही चला भ्रष्ट काम। ये जवालापुर रही, वहाँ भ्रष्ट काम इस तरह चलता है। ये इतनी गंदी अधिकारी हो, हद से ज्यादा। इसना ये कोई भी इंस्पेक्टर मेरे यहाँ, मैं 3 साल हो गए, 3.5 साल मुझे काम करते हैं। तोयनाथ जी रह गए, दिनेश शर्मा रह गए और देवचंद जी रह गए, लेकिन कभी हमसे पैसा नहीं मांगा उन बेचारों ने। हम बिल्कुल पैसा आज ताला लगा दीजिए। अब देखा नहीं आपने कैसा पर आपकी मक्का मैंने कहा मैं अपना ताला लगाती हूँ, तो इसने अपना ताला लगा दिया। लगाओ ताला, खुद ना खोलने के लिए आई तो मेरा नाम भी भेज दो, मैं भैया गलत नहीं करती। एक इसने भेजा मेरे पास अभी लड़का, कहने लगी कि इसके पास जाओ और तुम दंगा फसाद कर दो। उसने कह दिया जी कि इस तरह बात हो सारी, मतलब इसने फोन चला रखा। महेंद्र गिरी ने फोन सुना बबीता मैडम की आवाज है, महेंद्र ने फोन नहीं लिया। फिर इसने मुझे फोन किया, सुषमा तुम्हारी दुकान पे ऐसे ऐसे चल रहा। मैंने कहा मैडम मैंने चल रहा तो मैंने रुकवा दिया, अगर मैं चोरी करूंगी ना तो मुझे गाँव की पब्लिक बताओगी, मैं पब्लिक को इकट्ठा कर दूंगी, पब्लिक बताओगी मैं चोरी कर दी या कैसे क्या कर बेचती। मेरा अगर कोई दुकान का बंदा, आज तक मैं 4 दुकान चला रही, अगर कोई मुझे कह देगा, अगर कोई भी बंदा कि भाई ये इसने 5 किलो राशन मेरे पास बेचा, वो आपका भैया जो भी आप सजा दोगे मुझे मंजूर है। लेकिन यह कुछ भी शिकायत नहीं थी, सिर्फ इसने क्या करा, एक बंदा अपना भेजा, उस पर दंगा फसाद करवाया आप, और वो दंगा फसाद कराने के बाद या तुरंत आई वहां से हवा मारी बिल्कुल। जबकि कहीं जाती है जिस तरह आई है मेरी दुकान पर, वहां से हवा मारी की तरफ, हेमा मालिनी की तरफ आएगी और आकर ताला लगा के चली गई। इसका तो व्यवहार, इसका तो इतनी गंदी अधिकारी बनना नहीं देखी दुनिया पर। जी आपको राशन ठीक मिल रहा? हाँ जी राशन तो सही मिल रहा। आज तो पर्ची बटी थी है, क्योंकि देर से आई थी है, थोड़ा देर हो गई थी बेचारियों को। क्या भाई क्या बात सब, और पर्ची कह रही थी कि सुबह से ही राशन भी मिल लगा, ना पर्ची मिल रही ना पर्ची भी मिल रही बस। गुप्ता जी, हाँ जी, आपके गाँव में जो राशन की दुकान है तो जो डीलर है आपके सुषमा जी, ये सही राशन बांट? हाँ सही राशन बांट रही है। हमारा लड़का गदरपुर जॉब करता है और उसका राशन भी दे रही है, क्योंकि वो वहाँ जॉब करता है। तो दे रहे जी राशन, तो टाइम टू टाइम मिल रहा है राशन। थोड़े बहुत लेट हो जाते हैं जी, थोड़ा दूर से आते हैं ना, बाकी राशन सही मिल रहा है जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राशन टाइम पे मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।